अच्छा ये बताइएगा कि एक बीइंग ए वाइफ ऑफ पुलिस ऑफिसर, कभी खटका ये रहा, इनका तो मिजाज है जिस तरह अमूमन बड़े नरम दिल से हैं और बड़े मुरव्वत वाले हैं, पुलिस के लिए तो कहीं ना कहीं आपको सख्त भी होना पड़ता है, और माशाल्लाह जितनी इन पे जिम्मेदारी है अपने बच्चों के अलावा फिर 150 बच्चे हैं, इतनी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके कंधे पर। तो थ्रू आउट दी लाइफ आपको कभी ऐसा खटका हुआ या आपने इन्हें मशवरा दिया हो कि यार इसमें तो जान का भी खतरा होता है, कभी कभी आपको सर्विस के दौरान कभी खुदा न कभी इनकाउंटर का भी सामना करना पड़ सकता है, कभी कोई फेस करनी पड़ सकती हैं ऐसी चीजें, आप तस्बीहां पड़ती हैं बहुत अच्छा वज़ाइफ पड़ती है, तो आपको कभी आपने इनसे शेयर की हो अपने ये इमोशंस? देखिए मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है जो हर मुसलमान का होता भी है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, और फिर जो आप जॉब कर रहे हैं, जो आप नौकरी कर रहे हैं ना, आपको फिर पूरी बहादुरी से करना चाहिए। मेरे वालिद साहब भी एक आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने 71 की वॉर लड़ी, वो गाजी भी रहे, तो वो उनसे बचपन से स्टोरी सुन सुन के जंग की और वो सारी, तो फिर मेरे लिए ये बड़ी एक आम सी चीज़ है। शुरू में ये गए भी थे, वो याद है वो इनकाउंटर में जब, और हमारी नई नई शादी हुई थी और मैं रात को हम सो रहे थे तो अचानक इन्हें कॉल आई, उठे और मैं हाले 1.5 मिनट में ये यूनिफॉर्म पहन के क्या बात है तैयार हुए। वो इस्लामाबाद में कोई मतलब कोई पार्टियां थी दो आपस में, उनका जमीन का झगड़ा था और बड़ी सीरियस फायरिंग हो रही थी, तो वो फिर आई रीच द स्पॉट देयर और किसी ने इन पे फायरिंग हुई, और हमारा जो गनमैन था घर का वो इतने लॉयल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो लोग होते हैं वो इनके आगे आ गया था। अच्छा वो मेरे आगे आगे खड़ा हो गया, तो मैंने फायरिंग हो रही, वो आपके आगे सजाद उसका नाम था, मुझे आज मैंने कहा सजाद इंसान बनो, साइड पे हो। कहता नहीं सर आपको गोली नहीं लगेगी, गोली लगेगी तो मुझे लगेगी। और मैंने कहा भाई अल्लाह के बंदे कुछ नहीं होता, मुझे फायरिंग करने दो, आगे सेट होता मुझे मुकाबला तो करने दो। अच्छा किस टाइम आपने देखा कि मौत को बड़े करीब से फिर देखा हो, इसके अलावा कोई ऐसा? आई वाज एएसपी चिश्तियां, तो वहाँ पे एक शहर फरीद एक इलाका है, वहाँ दरिया लगता है, तो वो परली साइड से डाकू आते थे, वारदात करके चले जाते थे। तो वहाँ पे एक दफ़ा मैं रात को गश्त कर रहा था और मेरी आदत ये थी कि मैं गाड़ी की लाइट ऑफ कर देता था, रिवॉल्विंग लाइट जीप की ना, ताकि वो पता ना चले। तो वो समझे कि वो डाकू थे, वो समझे कि कोई प्राइवेट आदमी है, तो दे स्टार्टेड फायरिंग एट द व्हीकल। तो वैसे 2 गार्ड थे, फिर हमने फायरिंग शुरू की, वायरलेस किया हमने। दैट वाज रियली मतलब ना आपको लगा कि कुछ मैं गाड़ी के पीछे बैठा हुआ था और फायर कर रहा था। फिर वो सुबह के 7 बज गए, फिर मीनवाइल हमारी नफरी और बाकी नफरी आगे ने ज्वाइन कर लिए, 6 बंदे थे, डाकू थे, तो वो फायरिंग में सारे के सारे ही मारे गए, वो खेतों में छुप गए थे और वहां से फायरिंग करते। लेकिन जो पहला घंटा था ना, जब तक हमारे पास जब तक हेल्प नहीं आई, हम सिर्फ ड्राइवर के पास तो गन नहीं थी, हम 3 बंदे थे और हम जीप के पीछे बैठ के, तो हम फायर का जवाब भी दे रहे थे, उधर से फायर भी आ रहा था। तो वो दैट वाज अ सीन के वो मतलब मेरे ज़हन में आज तक वो बैठा हुआ है कि जी वो एक लाइफ थ्रेटनिंग। तो माइंड में क्या आता है, इतने करीब से मौत को, माइंड में क्या चीज चली होगी उस वक्त आपके कि यार अब क्या होगा? यार उस वक्त ना वजह, जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तब आप उस वक्त तो ना मेरी शादी हुई थी ना कुछ था, आई वाज यंग एंड आई वाज अलोन। तो वो और फिर हमारा कोर्स कमांडर जो है ना, अल्लाह उसके जन्नत में दर्जात बुलंद करे, सिफत गयूर साहब शहीद हमारे कोर्स कमांडर थे। तो हमारे बैच में आप देखेंगे तो आपको मेजॉरिटी ऑफिसर्स ना बड़े अपराइट, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, वो हमारी ट्रेनिंग बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग उससे हमारी ट्रेनिंग इतनी। और मुझे वो जब वो फायरिंग हो रही थी ना, तो वो हमें ये करते थे, जब हमारी फायरिंग रेंज होती है ना, वो हमें फायरिंग रेंज के पीछे बिठा देते थे और सामने से गोलियां चलवाते थे। तो वो एक नेचुरल आपको फील आती थी कि गोली लग रही है। तो वो हमें इतना उन्होंने बेखौफ और निडर कर दिया था कि वो कभी जहन में ये आया, ये मौत का ख्याल आया नहीं कि बस ठीक है तैयारी है, देखी जाएगी। But that is really amazing. लेकिन इस किस्म के वाकयात, इस तरीके से ऐसे सिचुएशन को करीब से देखना, ये बड़ा एक होता है। और ऑलमोस्ट फैमिली पे कभी ऐसा आता है कि फैमिली को भी थ्रेट अभी देखिए देखिए जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं, तो आपकी इस तरह की जो डायरेक्ट वो है वो कम हो जाती है। आप लाइफ थ्रेट के कम आते हैं, फील्ड में आप कम जाते हैं, आप ऑफिस में बैठ के ज्यादा हैंडल कर रहे होते हैं। लेकिन हर पुलिस ऑफिसर की जिंदगी में इस तरह की एक नहीं दर्जनों वाकयात होते हैं। हम पुलिस ऑफिसर्स को आप तो हमें जालिम ना समझें, हम आपके देखें, आप सिर्फ ये ना देखें कि पुलिस ने क्या किया है, सिर्फ ये देखें कि पुलिस की मौजूदगी से क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या नहीं। हाँ बिल्कुल, कितनी वारदातें थी जो पुलिस की प्रेजेंस की वजह से रुक गई, जो पुलिस की गश्त की वजह से रुक गई, जो पुलिस
कि वहाँ मौजूद होने की वजह से रुक गई, उनके जाने गई उनके जाने की वजह से। भाई आप किसी खाली सुनसान जगह से भी गुजर रहे हैं ना, जहाँ पे लाइट्स नहीं है, आपको कोई दूर से भी कोई ट्रैफिक वार्डन या फिर ये नजर आ जाए ना, ये डॉल्फिन वाले नजर आ जाए, तो बड़ा एक रिलीफ सा मिलता है कि एटलीस्ट खाली सड़क पे भी यार मतलब एक सिक्योरिटी फील होती है। ये एक क्रिज्मा होता है ना एक इसका। लेकिन इस सारी सिचुएशन में आपको लगता है कि मतलब you wanna do something else, कुछ और अचीव करना चाहते थे, या जो अचीव कर लिया, are you happy with that? I am very contented with my life. Right. I am very contented with my life. I had a beautiful life. No regrets at all. No regrets at all. And I'm happy the way I have spent my life, and I'm more happy the way I am spending my life now. और चलें सर, अल्लाह ऐसे ही आपको रखे। आपको क्या लगता है, आप कभी इनको मशवरे वगैरह देती हैं कि प्रोफेशनल के हवाले से, मतलब जितने ये अप टू डेट हैं, जितने स्केड्यूल्ड हैं टाइम के हवाले से और हर लिहाज से बड़े अप टू डेट रहते हैं, तो ऐसे हस्बैंड के साथ वक्त गुजारना भी बड़ा एक चैलेंज होता है कि जो एक एक मिनट के लिए जो है ना उसका स्केड्यूल्ड है, एक एक मिनट उसका वो ये किसी परफेक्शन जो चाहते हैं, तो इसको फिर आप कैसे इन चीज़ों को मैनेज करती हैं? तो आदत हो गई है, 21 साल बड़ा अरसा होता है, तो अब तो मतलब मुझे लगता है कि ये जब कुछ बोलने लगते हैं तो मुझे पहले से ही पता होता है कि ये क्या बात करेंगे या बस बोलना नहीं है, पता है मुझे। तो बस अब तो एक टाइम होता है ना, आपको पता चल चुका होता है, फिर आप बड़े कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, फिर आपके लिए वो चीज़ें मैटर नहीं करती हैं।